हाय एवरीवन, आज हम लोग करेंगे माय मदर एट 66। तो इस टाइम बज रहे हैं आई थिंक रात के 12:30। हाँ जी, 12:30 बज रहे हैं और बना रही हूँ ये वीडियो। पता नहीं क्यों, बट आई हैव प्रिपेयर्ड दिस ऑल दिस पेज एंड चलो पढ़ते हैं। माय मदर एट 66 ये एक बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरी है। काइंड ऑफ एक बहुत एक मदर और उसकी डॉटर के बीच में जो कनेक्शन होता है, उनकी जो अफेक्शन है, एक उसकी स्टोरी है। ये लिखी है कमला दास ने। कमला दास केरला की रहने वाली एक एक पोइट हैं और उनका नाम माधवी कुट्टी भी है, जिन्होंने जिसमें इसी नाम से उन्होंने मलयालम और इंग्लिश में बहुत सारे टेक्स्ट वैसे प्लेज वगैरह नॉवेल्स वगैरह लिखी हैं। तो मतलब बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि माधवी कुट्टी, ये तो नाम याद रह जाएगा। और ये बात याद रख लेना कि ये हमारी जो कमला दास हैं वो साउथ इंडिया से हैं, ठीक है। और अभी शुरू करते हैं माई मदर एट 66, ठीक है। इधर पोइम है, इधर सारा एक्सप्लेनेशन है, तो पहले पोइम पढ़ लेते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ करते चलेंगे। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, ये इंपॉर्टेंट है। कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, ये पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो मतलब वो जो हमारी ऑथर है वो अपने पेरेंट्स के घर से वो कोचिन जा रही है। पिछले पिछले फ्राइडे मॉर्निंग जा रही थी। तो उसने देखा कि जो उसकी मदर है, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, उसके साथ में बैठी हुई है उसकी मदर, बिल्कुल उनके साथ में बैठी हुई हैं। डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। मतलब डोज मतलब एक हल्की सी, एक छोटी सी स्लीप ले रही हैं, जैसे हम कार में जाते कुछ टाइम सो लेते हैं, वैसे ही वो भी एक नैप ले रही हैं। एंड अगर आप देखोगे एक ओल्ड बंदा है, ओल्ड पर्सन है, अगर वो एक नैप ले रहा है या जो सो रहा है, तो उसका जो फेस मुंह है ना, उसका माउथ है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम ओपन ही होता है। एंड दैट इज़ द क्यूटेस्ट थिंग एवर, ठीक है। तो वो ओपन माउथ है वो उनका, और उसका जो फेस है, ये थोड़ा पेनफुल है कि जो उनका फेस है वो एक एशन यानी पीला, और एक जो राख की तरह कलर होता है ना, जिसमें कोई शाइन नहीं है, कोई ब्राइट नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, कुछ नहीं है, एक ऐसा फेस बन चुका है अब उनका, जैसा कि एक कॉप्स यानी एक डेड बॉडी का होता है। मतलब अब उनकी मदर बहुत ज़्यादा वीक हैं, उनका फेस बिल्कुल पेल पड़ चुका है, उनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और अब वो बिल्कुल एक लाश यानी एक डेड बॉडी की तरह बिल्कुल वीक और कमज़ोर हो चुकी हैं। यस। एंड उसके बाद एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। अब जब हमारी ऑथर, जब हम जैसे अब हम लोग जाएंगे अपने हॉस्टल, तो मैं तो यार अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ कि हाँ घर छोड़ के जा रहे हैं, तो वो भी जाएगी। और जब वो जा रही है तो उसको एक पेन होता है कि वो उसकी मदर जितनी ओल्ड वो दिख रही है ना, उतनी ओल्ड वो हो गई हैं। अब ये कैसे पता उसके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड दिख रही है, तो उसका ये मतलब है कि अब वो बड़ी हो गई हैं, हमारी ये जो हमारी ऑथर हैं, तो साथ में उनकी मम्मी भी ओल्ड हो गई हैं, ठीक है। मतलब होता है ये सब। एंड इसके बाद शी लुकड बट एज ओल्ड एज शी लुकड। पहले वो सब देखती हैं कि उनको पेन होता है, उनको बहुत ज़्यादा ऐसा दुख होता है, और एक अलग ही टाइप का वो पेन है कि मेरी मदर इतनी ओल्ड होती जा रही हैं, और शायद मैं जब कोचिन चली जाऊंगी तो क्या पता जब मैं वापस आऊँ तो मेरी मदर मुझे मिले या ना मिले, क्या पता मैं उनसे फिर मिल पाऊँ या ना मिल पाऊँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी हैं। और बाय चांस अगर उन्हें कुछ हो गया तो बहुत बड़ा रिग्रेट रह जाएगा लाइफ में कि मैं उनसे कभी मिल नहीं पाई। और वो बहुत ज़्यादा ऐसे उसी पेन में खुद को ऐसे इमोशनल होकर ये पोइम लिख रही हैं। दिस इज़ अ वेरी क्यूट पोइम, वेरी गुड पोइम, वेरी लवली पोइम, एनचांटिक, ठीक है। बट सून पुट दैट थाट अवे। जब वो सब कुछ सोच रही हैं तो हम क्या करते हैं, जब हमें कोई भी बुरा ख्याल आता है तो हम अपने माइंड को कुछ पॉजिटिविटी देते हैं। दिस इज़ नेचर ऑफ माइंड, नेचर ऑफ अवर माइंड, कि हम खुद को थोड़ा पॉजिटिव बिहेव करवा के खुद को हैप्पी फील करवाना चाहते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, वो उसको उस थॉट को थोड़ा दूर रखती हैं, थोड़ा बाहर उससे बाहर सोचती हैं, और वो बाहर देखती हैं। जब वो अपनी कार की विंडो से बाहर देख रही हैं तो लुकड आउट एट द यंग ट्रीज प्रिंटिंग, यानी उनको देखते हैं कुछ यंग ट्रीज। यंग वर्ड का यूज़ किया है इन्होंने कंपैरिजन करने के लिए अपनी मदर से, कि जो यंग ट्रीज है, स्प्रिंटिंग करना यानी रेस लगाना, कि जो यंग ट्रीज हैं वो तो रेस लगा रहे हैं, यानी कार के साथ रेस लगा रहे हैं। उनमें कितनी एनर्जी है, कितनी पावर है कि वो इतने यंग हैं कि वो मतलब उसकी मदर से बहुत ज़्यादा बेटर कंडीशन में है। उनकी मदर के पास ना तो वो एनर्जी है, ना ही वो अब यंग रही हैं, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी हैं।
जबकि जो हमारे ट्रीज़ हैं वो अभी भी वैसे ही यंग हैं और वो स्प्रिंट लगा रहे हैं ट्री उसके कार के साथ में। ये उसकी मदर का कंपैरिजन किया है कि मदर के पास अब एनर्जी बिल्कुल नहीं है, जबकि ट्रीज़ के पास एनर्जी है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल, लुकड आउट एट द यंग ट्री स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मैरी यानी बहुत बच्चे खुश होकर अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, और ये उनकी खुशी, उनकी केयर फ्री लुक, उनका जो उनकी एनर्जी, उनके चार्म और उनकी जो उन सबको ही उनकी जो मतलब डिज़ायर्स हैं, जो सब कुछ उनके एस्पिरेशंस हैं, उन सबको वो देख रही हैं भी किस तरह उनकी मदर के पास ना तो अब वो एनर्जी है, ना ही उनकी मदर अब वैसी पहले की जैसी रही हैं, ना वो टेंशन फ्री हैं। अब उनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब वो ऐसे भाग दौड़ नहीं सकती घर के बाहर, इतने आराम से नहीं जा सकती, उन छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ नहीं ढूंढ सकती, क्योंकि अब उसकी मदर बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, देखो पहले वो घर से चले, घर से चलने के बाद उन्होंने अपनी मदर को देखा, मदर को देखने के बाद उन्होंने देखा कि जो ट्रीज़ और चिल्ड्रन जो हैं वो उनकी मदर से कितने ज़्यादा डिफरेंट हैं, उन दोनों को कंपेयर किया, उनकी मदर को और इन दोनों को। और उसके बाद वो एयरपोर्ट पे पहुंच गई, और एयरपोर्ट पे जब सिक्योरिटी चेक होता है तो उन्होंने वो सिक्योरिटी चेक करवाया, और उसके बाद थोड़ी दूर खड़ी हुई थी अपनी मदर से। वो जब सिक्योरिटी चेक कराने के बाद मदर बाहर खड़ी हुई थी और वो थोड़ा दूर खड़ी हुई थी, तो उन्होंने आई लुकड अगेन एट हर, उन्होंने फिर से उनको देखा। वैन, वैन यानी बिल्कुल डिम, वीक, बिल्कुल ऐसे पीलापन सा, यानी बिल्कुल ऐसे निराशा, बिल्कुल कोई कोई एनर्जी नहीं, कुछ नहीं। पेल, पेल यानी पीला। डल, कलरलेस, यानी उनका जो एज, बढ़ती एज के साथ उनका जो फेस है वो पेल हो चुका है। ये किसी बीमारी या किसी और चीज़ की वजह से नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा ओल्ड एज होने की वजह से अब उनका फेस बहुत ज़्यादा पेल हो चुका है, जैसा कि एज अ लेट विंटर्स मून का होता है। यानी अगर हम लेट विंटर का मून देखें ना, तो उसके आगे फॉग आई हुई होती है, बिल्कुल फॉग वाला माहौल, और साथ में एक चीज़ की उसकी ब्राइटनेस ना बहुत डिम हो जाती है। जबकि समर में जो उनकी ब्राइटनेस है मून की, जैसे अभी इस टाइम जुलाई के महीने में, तो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत अच्छा लग रहा है मून बाहर। और पर अगर हम यही मून विंटर में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ही ऐसे डल लगेगा, डल ब्राइटनेस लगेगा, ब्राइटलेस लगेगा। तो मतलब उसी तरह उनकी मदर भी वैसी हो चुकी हैं, लेट विंटर मून की तरह। और फिर उसके बाद पोइट को फिर से वही कुछ फीलिंग्स आती हैं, तो पढ़ते हैं। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, उन्होंने फिर से वही पुराना एक दर्द, एक पेन महसूस किया। कौन सा पेन? जब हम बचपन में हमारी मदर होती थी ना, जो बचपन में हमारी मदर है, अगर हमसे हमें छोड़कर या कहीं रिश्तेदारी वगैरह में चली गई, तो हम क्या करते थे, हम बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, हम वेट करते रहते कब मम्मा आएंगी, कब मम्मा आएंगी। और मैंने भी बहुत किया, लिटरली मैं थोड़ा मतलब बहुत किया ऐसे कि हाँ कब वो आएंगी, घर उनके बिना ही सूना हो जाता है। तो सेम कि अगर वो मेरी लाइफ में ही नहीं होगी तो मेरी लाइफ कितनी सूनी हो जाएगी। तो मतलब उनको वही पेन है कि शायद जब जैसा उनकी मम्मी बचपन में चली जाती तो शायद कभी अभी भी ना चली जाएं, और जब मैं वापस आऊँ तो वो मुझे उसके बाद कभी भी ना मिले, क्योंकि वो उस टाइम क्या पता ना रहे। तो बहुत ज़्यादा पेन है उन्हें, बहुत ज़्यादा गिल्ट है, और वो बहुत ज़्यादा ब्रेव बन रही हैं, उनके आगे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही हैं कि मैं उनको ना शो कुछ भी होने दूँ, पर फील उनको इमोशनली वो बहुत ज़्यादा अटैच है अपनी मदर से, और इमोशनली बहुत ज़्यादा इस टाइम पेन में है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, इतने पेन में होने के बाद भी उन्होंने कहा सी यू सून अम्मा, यानी एक ऑप्टिमिज़म, एक होप दिखाई है उन्होंने कि शायद कि माँ, मुझे नहीं पता भी मैं तो उनसे मिलूँगी या नहीं मिलूँगी, बट उन्होंने कह ज़रूर दिया कि उनको एक एनर्जी, एक ताकत दे दी, एक विल पावर जो होती है ना बहुत स्ट्रांग होती है, तो उनको वो दे दी कि सी यू सून अम्मा, कि तुम अम्मा तुमसे फिर मिलूँगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, बस ये स्माइल पहले उसको रियलाइज़ हो गया कि अब उसकी मदर की एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है। उनको ये बात भी रियलाइज़ होगी कि शायद अब मैं क्या पता इनसे फिर ना मिल पाऊँ। उनको ये बात भी रियलाइज़ हो गई कि अब मुझे अपनी मदर को अपना वो इमोशनली वीक वाला चेहरा नहीं दिखाना, क्योंकि वो भी वीक हो जाएंगी। तो वो उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उनकी मदर को थोड़ा विल पावर देने के लिए वो स्माइल करती हैं तो अपने गिल्ट में कि मैं अपनी मदर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। और इसी तरह हमारी ये पोइम तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक चीज़ और है जो रह गई, जो है हमारे पोइटिक डिवाइसेस। सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो एजोनेंस, इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है बट है एजोनेंस, जिसमें कि एजोनेंस मतलब जब एक जो वोवल साउंड है उसकी रेपिटेशन हो, जैसे कि ओ,
यहाँ पे ओ मॉर्निंग में, होम टू कोचिन, होम टू कोचिन, एच यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे भी ओ है, तो जो वॉवल साउंड की रेपिटेशन हो रही है तो एजनेंस है। इमेजरी, इमेजरी देखो यहाँ पे है, यहाँ पे लुकड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ द होम्स, यहाँ यंग ट्री स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ द होम्स, यहाँ पे है इमेजरी कि वो सोच रही हैं, कंपैरिजन कर रही हैं अपनी सोच में ही। उसके बाद है एलिट्रेशन, एलिट्रेशन को हम लोग कॉन्सोनेंस भी बोलते हैं, ये भी पोइम में बहुत जगह यूज़ किया गया है एक्चुअली। हाँ, जैसे माई मदर, मैं भूल गई थी कहाँ यूज़ किया है, ओके माई मदर की जगह यूज़ किया है। और मतलब एजनेंस एलिट्रेशन का मतलब है जब पहला वर्ड जिसका माई मदर एम ये रिपीट, ये सेम हो ना, तब हम इसको एजनेंस बोलते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा कुछ होगा, चलो फिर देखते हैं। सिमिले, सिमिले तो यहाँ बहुत इजीली मिल जाएगा। सिमिले का मतलब है जब हम लाइक और एज वर्ड का यूज़ करके किसी चीज़ के साथ कंपैरिजन करें, जैसे एज यहाँ यूज़ हुआ है, लाइक यहाँ यूज़ हुआ है, एक यहाँ एज यहाँ यूज़ हुआ है कि उनके साथ वो कंपैरिजन कर रही हैं, यहाँ उनके साथ एक कॉप के साथ उनका कंपैरिजन कर रही हैं। उसके बाद रेपिटेशन, रेपिटेशन यह देखो यहाँ दो वर्ड्स, एक वर्ड का हुआ है लुक्ड, यहाँ पे भी लुक्ड वर्ड है और एक लुक्ड वर्ड है, ये रहा लुक्ड वर्ड, ये रहा लुक्ड वर्ड, तो ये जब रिपीट हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे रेपिटेशन। और एनाफोरा, एनाफोरा का मतलब है कि एक वर्ड को बार 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 रिपीट करना ताकि एक पोइटिक इफेक्ट क्रिएट हो, यानी ये सिंपली रेपिटेशन नहीं है, इनमें एक पोइटिक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे उनकी पावर, इनकी रिग्रेट, उनका जो ऑप्टिमिज्म है, उनका जो ऐसे अपनी मदर की तरफ अफेक्शन है, वो सब दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यानी एक पोइटिक इफेक्ट, एक पोएम को एक अलग ही इफेक्ट दे रहा है। और देखो ये पोएम ख़त्म नहीं हो रही, तो मतलब एनाफोरा का मतलब है कि वर्ड्स बार बार लिखना ताकि एक पोइटिक इफेक्ट बन जाए, तो ये एनाफोरा है। स्माइल स्माइल एंड स्माइल, देखो ये पोएम अभी ख़त्म नहीं हुई कहीं भी, यहाँ भी चल रही है, देखो बिल्कुल चल रही है। और मेन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये पोएम एक फ्री वर्स में लिखी गई है, यानी इसमें ऐसे कोई राइम स्कीम नहीं है जैसे प्ले क्ले, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल एक ऐसे एक चैप्टर की तरह लिखी गई है। सो बस यही था हमारी माई मदर एट 66। आई विश कि आप भी अपनी मम्मियों से बहुत प्यार करते होंगे। एंड इफ़ यू लव योर मॉम जस्ट डू राइट इन द कमेंट सेक्शन दैट आई लव माई मॉम एंड मे माई मॉम be every time with me when I need her and when she needs me. ठीक है, तो respect your mom, love your mom, care about your mom and learn this poem. This is very easy. If you are emotionally attached to your mother, then this is super cool and super easy for you. Okay, bye bye.